दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी कंटाप। लगातार 2 महीने से कॉलेज के परिसर के बाहर बैठी बच्चियां अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी और वो ये कह रही थी कि मेरा जो इस्लाम है, मेरा जो संविधान है, उसके हिसाब से मुझे हिजाब पहनने की अनुमति है और मैं हिजाब पहन के यानी बुर्का पहनकर कॉलेज में जाऊंगी, अपनी शिक्षा लूंगी। इस आंदोलन में वो बच्चियां लगातार 2 महीने से कॉलेज परिसर के बाहर बैनर लेकर बैठी थी और हक की लड़ाई लड़ रही थी और उस लड़ाई में उसकी जीत भी हो जाती है। कॉलेज परिसर ने उन्हें अनुमति दे दी कि आप बुर्का पहनकर कॉलेज में आ सकते हो। तो उन बच्चियों की जीत हुई और वो बच्चियां कॉलेज में आने के लिए रेडी हो गई। लेकिन जब वो बच्ची कॉलेज परिसर के अंदर दाखिल होती है बुर्का पहनकर, तो सैकड़ों की तादाद में संघी जो कि भगवाधारी शॉल लपेटकर कॉलेज परिसर में गुंडों की तरह घूम रहे थे, उस लड़की को देखकर उसका पीछा करते हैं, उसे डराते हैं। उसके पीछे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आ जाते हैं और जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगे और उस लड़की को घेरने की कोशिश करते हैं, उसे डराते हैं और कहते हैं कि तुम भी जय श्री राम के नारे लगाओ। लेकिन उस लड़की ने जो जवाब दिया है उन संघियों को, वो देखने लायक है। आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे उस अकेली बच्ची के पीछे सैकड़ों की तादाद में भगवा धारक उसका पीछा करते हैं, उसे डराते हैं, लेकिन वो लड़की जोर जोर से अल्लाह अकबर कहते हुए अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ती है और उन सभी संगियों को मुंहतोड़ जवाब देती है। तो देखा आपने, एक अकेली लड़की उन तमाम संघियों को जवाब दे देती है कि तुम लाख झुकाना चाहो, मैं झुकूंगी नहीं। मैं जब कॉलेज परिसर के बाहर 2 महीने बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हूँ, तो तुम जैसों से लड़ना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। उसके बाद उस लड़की के पक्ष में और विपक्ष में काफी लोग बोलते हैं, लेकिन देश का तमाम तबका, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हर इंसान उसके पक्ष में होता है और कई लोग ट्वीट भी करते हैं उसके पक्ष में। लेकिन उससे पहले मैं आपको उसका इंटरव्यू सुनाता हूं जो वो एनडीटीवी में दे रही है और कह रही है उन तमाम संघियों को कह रही है, बता रही है कि तुम लोग लाख कोशिश कर लो, मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं हिजाब पहन के ही कॉलेज जाऊंगी और अपनी शिक्षा लूंगी, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है। आप ये इंटरव्यू सुनिए। Were you a little worried, Muskan, when you were surrounded by all of these boys, all of these men with these scarves? Sir, I was not worried. Actually, what happened is I was just want to submit the assignment. That's why I entered the college and they were not allowing me to go inside just because I was carrying the burqa. Yeah. So they were not allowing me. Somehow I came inside. After that, they start shouting and start giving the slogan as Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Then I started to scream as Allahu Akbar. And Muskan, have you seen any of these boys before? Are they part of the same institution? Sir, I didn't got a lot of... Can you hear me now? Sir, yes, you are audible to me. Okay. No, I'm just trying to ask you, have you seen any of the men before, or are they outsiders? Somehow some members were from outsiders and also from 10% from college, but all were the outsiders. Our principal and all the lecturers have supported me.
And supported me and protected me. तो एक तरफ पूरे देश में ये कोशिश की जा रही है कि देश को बांटा जाए, देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, देश को मुसलमानों को दबाया जाए, लेकिन ये वीडियो ये कुछ बच्चियां जो अपने हक की लड़ाई लड़कर ये साबित कर देती हैं कि चाहे कुछ हो जाए हम झुकने वाले नहीं हैं। सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते। ये एक एग्जाम्पल है उस लड़की का जिसका नाम मुस्कान है। अब आपको मैं कुछ ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं जो उस लड़की के पक्ष में है और मोदी जैसा सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये देश में हो क्या रहा है। एक शख्स है अरुण सुभाष यादव, वो लिखते हैं इस वीडियो के ताल्लुक से कि मोदी जी क्या यही आपका न्यू इंडिया है। ऐसे में एक ट्विटर यूजर लिखते हैं जिनका नाम अरुण सुभाष यादव है, वो लिखते हैं इस वीडियो के ताल्लुक से कि मोदी जी क्या यही आपका न्यू इंडिया है। उसके बाद सुशांत हैं जो कि एबीपी न्यूज के हैं, वो लिखते हैं देश हिंदू मुस्लिम, धर्म हिंदू मुस्लिम, चुनाव हिंदू मुस्लिम, खाना हिंदू मुस्लिम, कपड़े हिंदू मुस्लिम, मोहल्ले हिंदू मुस्लिम, भाषा हिंदू मुस्लिम, त्योहार हिंदू मुस्लिम, और कितना बांटोगे, अब तो बात बच्चों के स्कूल तक आ गई है। मतलब देश को बांट दिया गया है। अब वो दो टुकड़ों में हिंदू मुसलमान, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो शिक्षा हो, हर जगह हिंदू मुस्लिम। कल तक जो बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर साथ में पढ़ते थे, आज वो दो पक्ष हो गए हैं। आज वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए हैं। एक पक्ष कहता है कि तुम जय श्री राम के नारे लगाओ और एक पक्ष कहता है कि मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार नहीं है। जो मेरा मौलिक अधिकार है मैं उसे पालन करूंगा। शिक्षा मेरा मौलिक अधिकार है, वस्त्र पहनना मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, मैं उसे ग्रहण करूंगी। तो ये देश में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये पिछले कुछ सालों से ये जो दिमाग में बच्चों के लोगों के भरा जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा भविष्य में। तो आगे मोहम्मद जुबैर ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने भी लिखा है कि जब एक बच्ची स्कूल में पहुंचती है अकेली तो उसके पीछे सैकड़ों की तादाद में किस तरह से सैफरॉन कलर के भगवाधारी उनका पीछा करते हैं, उसे डराते हैं। उसके बाद एक शैलेंद्र यादव नाम का ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं कि मैं भारत का हिंदू हूं, मुझे हिजाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भाजपा के हिंदू हैं जिन्हें हिजाब से दिक्कत है। मतलब यहां आप देखो कि ये कह रहा है कि दो हिंदू है, मतलब भारत में दो हिंदू है। एक हिंदू वो जो भारत का है, उसे हिजाब से कोई लेना देना नहीं है, उसे हिजाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हिंदू जो भाजपा का है, जो आरएसएस का है, उसे हिजाब से दिक्कत है। वो लोग उस बच्ची को उस कॉलेज में छात्राओं को परेशान कर रहे हैं। तो खैर ये लगातार वीडियो का सिलसिला और कर्नाटक में जो चीजें हो रही है ये हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं, और आगे भी जो इससे फैसला होगा, कर्नाटक हाई कोर्ट में भी फैसला चल रहा है, इसमें जो भी नतीजे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो स्कूल के अंदर, स्कूल परिसर के अंदर ये जो चीजें हो रही है ये कितना सही है और क्या ये होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें दी कंटाप। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।